सो हमारे जितने भी ग्लोबल मार्केट हैं, चाहे यूएस का हो चाहे इंडियन स्टॉक मार्केट हो, लगभग सारे के सारे ही थोड़े से अनस्टेबल दिख रहे हैं। ये गोल्ड का चार्ट है बाय द वे। ठीक है, बट हमारा जो बिटकॉइन है ना, वो कहीं ना कहीं स्टेबल दिख रहा है और इनफैक्ट हाई पर हाई लगाता जा रहा है। यहाँ पे आप देखो टाटा मोटर को। ठीक है, टाटा मोटर्स का 1 डे का चार्ट है। इसको हम 1 वीक में करके देखते हैं। 4,600 से 3,200 पे आ गया है। चलो हम बिटकॉइन को देखते हैं। एक्चुअली इस चैनल में मोस्टली बिटकॉइन की ही और क्रिप्टो की वीडियोस आएंगी, वो तो मैंने रेफरेंस के लिए आपको दिखा दिया था। सो बिटकॉइन में जैसा हमने एनालाइज किया था 1 महीने पहले कि 1,22,000 के आसपास टच कर सकता है। वहाँ से टच करके 1,22,000 से ये 1,15,000 तक आ गया था। खैर फ़िलहाल इसमें थोड़ा सा करेक्शन का मुझे लग रहा है कि चांस हो सकता है, क्योंकि ये इसने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था। नो डाउट बिटकॉइन जो है वो बुलिश है और इसमें आने वाले समय में भी हो सकता है। आई एम नॉट श्योर। ठीक है, बट इसमें हो सकता है कि एक रैली और देखने को मिले, जो कि लगभग 1,40,000 या 1,50,000 के आसपास हो, या उसके भी ऊपर जा सकता है। बट एक रैली हमको देखने को मिल सकती है। और अभी के डेट में मुझे लग रहा है कि ये 1,12,000 के आसपास आ सकता है। ये जो रेजिस्टेंस था ना, इसको ब्रेक किया था, तो यहाँ पे ये रिटेस्ट करने के लिए मुझे लगता है कि आएगा। और एक न्यूज़ निकल के आ रही है, क्योंकि अभी 2-4 दिन पहले ही मैंने देखा था कि उसमें यूएस जो है ना, वो एक्टिवली प्रिपेयर कर रहा है वॉर के लिए। तो थोड़ा सा सिचुएशन बन सकता है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट हो चाहे स्टॉक मार्केट हो, मेनली क्रिप्टो मार्केट में ज़्यादा थोड़ा सा ये सब चीज़ें होती हैं। तो वार की न्यूज़ ला करके थोड़ा सा प्राइस को मैनिपुलेट किया जा सकता है। और ये तो बिटकॉइन का एनालिसिस था जो मैंने आपको बताया था। बट अभी जो हम ना मेनली फोकस करेंगे ऑल्ट कॉइन्स में, क्योंकि बिटकॉइन का हो चुका लगभग, समझ लो। ठीक है, अब जितने भी स्मार्ट मनी होगा ना, स्मार्ट इन्वेस्टर जितने भी होंगे, वो यहाँ से पैसा निकालेंगे और जो बड़े लार्ज कैप कॉइन्स हैं ना, जैसे सोलाना हो गया, इथीरियम हो गया और एक्सआरपी हो गया, ये सब में पैसा डालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वही मूव करते हैं। बट इस बार जो होता है ना, जो एकदम जो छोटे वाले ऑल्ट कॉइन्स है जो कि 100 मिलियन के नीचे थे, वो एकदम निचोड़ लिए गए थे लगभग। मतलब 30 मिलियन, 25 मिलियन, 10 मिलियन, 5 मिलियन पहुँच गए। तो वो एकदम से 200, 300, 400% का गेन दिखा दे रहे हैं। लास्ट टाइम ओमनी ने हमको दिखाया था 300% का गेन। ठीक है, $1.5 से वो चला गया था $5 के आसपास। अभी $3 के आसपास ट्रेड कर रहा है वो। इथीरियम के ऊपर एक कॉइन है ओमनी। ठीक है, उसके बारे में भी हम देखेंगे फिर कभी किसी वीडियो में। वो आया तो था $40 के आसपास, लिस्ट हुआ था 40-44 डॉलर के आसपास। अब देखो उसकी हालत ये है कि 1-1.5 डॉलर पे आ गया। सोचो जिसने $40 पे उसको लिया होगा। मैं एक बार चार्ट दिखाई देता हूँ आपको। ठीक है, ओमनी USDT बाइनेंस पे मिलेगा भी क्रिप्टो। ठीक है, बाइनेंस का चार्ट ज़्यादा सही होता है। देख रहे हो, ये पहुंच गया था आपका $1.39 से, और गेन दिखाया एकदम डायरेक्ट से $5.5 के आसपास का। ठीक है, अब कॉमन सेंस की बात है कि इतना ज़्यादा किसी कॉइन को अगर आप डंप कर दोगे और फिर अचानक से उसमें पैसा आएगा, तो वो मल्टीप्लाई होने के उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। हम ऑल्ट कॉइन्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बिटकॉइन का डोमिनेंस यहाँ पे देख लेते हैं पहले। ठीक है, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स को बढ़ने के लिए डोमिनेंस का गिरना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लास्ट टाइम भी देखो इस वाला जो रेंज है ना इसका, यहाँ से इसने 62% से ये पंप कर गया था। और इसी के आसपास देखो ये इसका मूविंग एवरेज भी दिख रहा है 62% के आसपास है। तो हो सकता है यहाँ से थोड़ा बहुत रीगेन कर जाए और उसी समय आपका जो डोमिनेंस है ना, वो थोड़ा सा बढ़ सकता है आपका।
बिटकॉइन का प्राइस जो है थोड़ा सा करेक्ट भी कर सकते हैं। और फ़िलहाल तो यहाँ पे डबल टॉप लगा करके नीचे जा रहा है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम करके देखते हैं, 1 वीक में ज़्यादा क्लियर दिखेगा। ठीक है, ये एक बड़ा राइजिंग वेज टाइप का ये अप ट्रेंड इसका चल रहा था। क्रिप्टो मार्केट हो चाहे कोई भी मार्केट हो ना, उसमें सबसे बड़ी बात होती है ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ठीक है, जो उस ट्रेंड को लेकर के चलता है वो पैसा बनाता है, फिर चाहे वो अप ट्रेंड हो फिर चाहे डाउन ट्रेंड हो। अभी समझ लो डोमिनेंस ही यहाँ पे 40% से ये आ, चला गया आपका 64%। बहुत बड़ा पैसा होता है, मतलब ये परसेंट की बात कर रहा हूँ, जो ओवरऑल पैसा है जो बिटकॉइन में जा रहा है मार्केट से निकल के, अलग अलग मार्केट से, इंस्टीट्यूशंस का, चाहे मतलब ये जो पैसा है ना, समझ लो ऑल्ट कॉइन से निकल करके जा रहा है, जो वहाँ से प्रॉफिट बना रहे हैं लोग बिटकॉइन में डाल रहे हैं, तो इसकी डोमिनेंस बढ़ रही है, ये ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, ज़्यादा पैसा इसमें इनफ्लो हो रहा है, आ रहा है। अब बात ये होती है ना, अब यहाँ से जैसे ट्रेंड चेंज करेगा तो उसका हमने एक वेब का रिट्रेसमेंट बनाया था यहाँ पे, उसको देखा था हमने। हाँ, लगभग ये रेंज था। तो उसके लिए ना ये 59%। ठीक है, अभी मान लो ये 62% के पास हम लोग देख रहे थे इसको, ये जैसे ही 59% के आसपास से नीचे आएगा ना, 59 से 55 इस वाले रेंज में आ जाएगा ना, तब हमको ऑल्ट सीज़न देखने को मिलेगा। और समझ लो कि 2025 का ये लगभग लगभग पूरा आधा साल बचा हुआ है, 6 महीने बचे हैं, 6 महीने क्या 5 महीने, 6 महीने बचे। ठीक है, तो उसमें ये चीज़ होनी चाहिए, और होगी तभी अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, इवन मेरा जो पोर्टफोलियो वो भी फंसा हुआ है बहुत सारा ऑल्ट कॉइन्स में। 2025 में जो रैली आई थी उसमें, 2024 में उसमें लोगों ने अच्छा गेन किया था, बट उसी हिसाब से 2025 में लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पैसा आएगा, मतलब ऑल्ट कॉइन्स में, बट वहाँ से और जो है वो डंप ही करता चला गया है, और लगातार लोग वेट कर रहे हैं। तो ओवरऑल यही मान के चलो कि ये जो 60% है ना, 59% से जो नीचे 55% के आसपास है, यहाँ पे हमको बहुत ही अच्छी ऑल्ट कॉइन्स में मल्टी प्लाई होते हुए दिखेगा हमारा जो पोर्टफोलियो है। और 55 के आसपास जाता है तो समझ लो कि फिर तो बहुत ही मतलब पीक हो जाएगा ऑल्ट सीज़न का। ठीक है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स जो बिटकॉइन है वो बहुत बड़ा मार्केट शेयर रखता है, और लोग यहाँ से भी प्रॉफिट निकालेंगे। बिटकॉइन का मान लो प्राइस थोड़ा बहुत करेक्ट करेगा तो वो लोग खरीदेंगे ही, बिटकॉइन में पैसा जाना ही जाना है। ठीक है, यूएस में बहुत बड़ी चीज़ें हो रही हैं बिटकॉइन को लेकर के, अडॉप्शंस हो रहे हैं, स्टेबल कॉइन्स का जो बिल पास हो रहा है। तो मान के चलो कि क्रिप्टो के लिए थोड़ा सा यूएस में जो ट्रम्प ने किया था, ठीक है, उसको थोड़ा सा हाईलाइट किया था और अडॉप्शन हो रहा था, तो पॉजिटिव है। बाकी ऐसे बाकी दूसरे मार्केट हैं उनको जा कर के देखो तो वो करेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, उतना उसमें कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा, बट क्रिप्टो में थोड़ा सा आपको यहाँ पे बिटकॉइन जो है ऑल टाइम हाई लगाया 1,22,000 के आसपास, और अभी आप देख ही रहे हो उसकी क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो ये हमारा था डोमिनेंस। अभी हम देखते हैं टोटल थ्री जो मार्केट कैप है ना, ये एकदम याद रखना कि ये जो होता है ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट कैप, बिटकॉइन को छोड़ के। ठीक है, बिटकॉइन को छोड़ के जितना है सब टोटल थ्री है। ठीक है, इसको भी हमने एनालाइज किया था, उस समय 845 840 बिलियन डॉलर के आसपास चल रहा था, और ये बहुत ही मतलब उतना अच्छा ब्रेकआउट नहीं है, बट ये है कि इसको ये क्रॉस कर रहा है। ये जो रेजिस्टेंस है ना, अ, हमारा फेब का कौन सा रेजिस्टेंस है देखो, 0.768 का है, 950 बिलियन डॉलर के आसपास है, थोड़ा सा इसको पार करता हुआ दिख रहा है। तो ये चार्ट मैंने हिला दिया ठीक है, यहाँ पे होगा।
तो वही मान के चलो कि ये जैसे ही इसको क्रॉस करता है ना, तो बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिलेगी। और शॉर्ट टर्म में मान के चलो कि हमको लगभग, अभी तो मान के चलो कि यहाँ तक ये जो इसका लेवल है, अगला जो रेजिस्टेंस होगा ना 1.13 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। तो बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है, बट ऑल कॉइन्स के लिए इतना भी बहुत है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे कॉइन्स हैं, 5-5 मिलियन डॉलर के लिए है। तो उसे मान लो कि 100 बिलियन 200 बिलियन बहुत ज़्यादा होता है उनके लिए। तो बहुत अच्छे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे जितने ऑल्ट कॉइन्स से, ठीक है, उतना उस पर सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो फ़िलहाल मान के चलो कि मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 1-1.5 महीने या 1 महीने मान करके चलो कि उसमें हमको एक शॉर्ट रैली देखने को मिलेगी। और वो रैली होगी यहीं तक 1.1 ट्रिलियन डॉलर के आसपास, ठीक है। और बहुत ही अच्छा रिलीफ मिलेगा इसमें, और उसके बाद फिर हम दोबारा उसको कैलकुलेट करेंगे कि क्या सिनेरियो बन रहा है। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। इसमें मैं कुछ और पॉइंट्स बता रहा हूँ जो मुझे लग रहा है कि परफॉर्म कर सकते हैं। वैसे फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, वो मैं एनालाइज करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, खुद भी लर्न करता हूँ, फिर आपको चीज़ें बताता हूँ। क्रिप्टो मार्केट में लगभग मैं 2016-17 से हूँ, और समझ के चलो मुझे 5-6-7-8 साल हो चुके हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, पिछला जो बुल मार्केट था वो भी देखा, लास्ट टाइम जो बियर मार्केट था वो भी देखा। जब बिटकॉइन हमारा $15,000 चला गया था, और वहाँ से अभी सीनेरियो ये है कि वहाँ से 10x लगभग कर चुका है। मतलब 10x तो नहीं, 7x तो कर ही चुका है, ठीक है। 15,000 से 1,22,000 जाना मतलब इस 7x, 7.5x के आसपास हो गया है, ठीक है। वो $1.5 लाख टच कर लेगा तो समझ लो 10x भी हो गया। तो जब बिटकॉइन 10x कर सकता है, तो हमारे जो ऑल्ट कॉइन्स है वो सोचो कितने मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। बट सीन ये है ना कि आपको अपना फंड मैनेजमेंट करना है प्रॉपर, और सही तरीके से सही प्रोजेक्ट में एंट्री लेनी है। क्योंकि देखो स्टेबल कॉइन्स का बिल आ रहा है, पास हो रहा है, बट स्टेबल कॉइन्स को लेकर के हम वो चीज़ें नहीं भूले हैं जो पिछले टाइम में लूना ने लोगों के साथ किया था, ठीक है। उस समय बाइनेंस जो है लॉन्च पुल लाया था, गैलेक्सी करके कोई प्रोजेक्ट था, और उसी समय लूना का क्रैश हुआ था, ठीक है। और इतने मतलब तेज़ी से गिरा था मार्केट, और सोलाना समझ लो $10 का पहुंच गया था, लूना के आसपास ही वो ट्रेड कर रहा था सोलाना। लगभग मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, सोल का एक बार चार्ट ओपन कर लेते हैं। सोलाना और लूना लगभग $100, $150 के आसपास चल रहे थे, $120 के आसपास चल रहे थे, ठीक है। यहाँ पे कहीं चल रहे थे सोलाना सब, हाँ यहाँ पे सोलाना चल रहा था, और ये समय था, और यहीं पे लूना का क्रैश हुआ था। और लोग भूल जाते हैं, माफ़ कर देते हैं, लेकिन ये होता है कि उससे सीखते नहीं हैं, वहीं गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो उसको कंसीडर करके चलना, कुछ भी प्रॉफिट होना तो उसको डाइवर्सिफाई करना। और 50% हमेशा आप बुल रन में जितना भी बड़ा आपका प्रॉफिट होता जाए ना, आप 50% उसका स्टेबल कॉइन्स में, ठीक है। अलग अलग यूएसडीटी है, यूएसडीटी ज़्यादा रिलायबल है, यूएसडीटी हो गया, और इसमें आप रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा ना, आप कभी भी इस मार्केट से बाहर नहीं होंगे, और हमेशा आपका जो पोर्टफोलियो है, पैसा है ना, वो आपके हाथ में हमेशा लिक्विडिटी रहेगी, और आपको हमेशा मतलब समझ लो कि टेंशन फ्री रहने वाले हो। 50% हमेशा आपको अपने बैकअप मनी के रूप में हमेशा रखना है, ठीक है। तो कुछ ऑल्ट कॉइन्स हैं जिनको मैं एक शॉर्ट बना दूंगा, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो चीज़ें जब समझानी पड़ती है तो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, बट ये है, मैं थोड़ा सा जेन्युइन तरीके से जो मैंने सीखा है वो बताने की कोशिश करता हूँ। तो ऑल्ट कॉइन्स की जो लिस्ट है ना, वो मैं एक शॉर्ट बना करके आप लोगों को बता दूंगा कि कौन से ऑल्ट कॉइन्स और टोकन्स जो मीम कॉइन्स है, ये मुझे लग रहे हैं कि मतलब आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। बाकी आप लोग अगर नए हो तो उतनी जानकारी नहीं, कि पुराने वाले को तो
फिर भी कुछ आइडिया है, बट उसमें भी कई स्कैम प्रोजेक्ट भी होते हैं, ठीक है। तो कम्युनिटी देखनी होती है और उसका मार्केट कैप देखना होता है, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, ठीक है। तो ये लास्ट में मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये जो यूएस वाली न्यूज़ है ना, ये यूके वाली, सॉरी यूके वाली जो वार की न्यूज़ है, ठीक है। ये जो यूके प्रिपेयर कर रहा है वार के लिए, तो इसको थोड़ा सा माइंड में रखना कि ये कभी भी ट्रिगर कर सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।